कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। माँ माई, माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी आप पर सदा बना रहे। इसी आशा के साथ आपकी एक्स्ट्रा की सलाहकार ने आपके लिए नवरात्रों की सीरीज स्टार्ट किया ताकि हर किसी को माँ माई का आशीर्वाद मिले। इन नवरात्रों में ये उपाय करके आप अपनी ज़िंदगी की हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा पा सकें और महामाई की असीम कृपा, असीम ममता आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आज आपकी एक्स्ट्रो आपके लिए लेकर आई है कुछ ऐसे उपाय जिसे अगर आप अष्टमी, नवमी और दसवीं वाले दिन, जी हाँ, सिर्फ 3 दिन ये साधना अगर आप कर लेते हैं, किसी भी तरह की आपकी कोई परेशानी हो, चाहे तंत्र बाधा हो, टूना टोटका हो, किसी ने कर रखा हो, बंधन कर रखा हो, ग्रह अशांति का हो या कोई ग्रह दोष हो या किसी तरह का भी आपकी कुंडली में कोई दोष हो, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी फाइनेंशियली हो या पारिवारिक हो या दाम्पत्य जीवन में आपका अस्त व्यस्त हो, किसी तरह की भी, चाहे शारीरिक परेशानी हो चाहे मानसिक परेशानी हो, किसी तरह की भी आपकी कोई परेशानी हो, माँ माई की कृपा से वह आपकी दूर हो जाएगी। बस आपको करना क्या है, ये जो मैं आपको साधना, जो मंत्र आपको बताने जा रही हूँ, इसे आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास से करना है और इसमें आपको सिर्फ 3 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करना है और आपको जब ये साधना कर रहे हो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना है, कम बोलना है, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के लिए कोई अपशब्द नहीं बोलने और हो सके तो एक वक्त का खाना खाना है आपको। इस बात का आपको ये ध्यान रखना है। ये सब विधि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप पूरी जो ये साधना करें, पूरे नियम से, पूरी श्रद्धा से और पूरी लगन से करें ताकि आपको इसका फल प्राप्त हो सके। तो किस तरह से आपको ये करनी है, 2 वक्त आपने फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं और रात्रि के वक्त आपको सिर्फ 1 वक्त आपको अनाज खाना है। इस तरह का आपको ध्यान रखना है और रात को 10 बजे के बाद आपको ये साधना करनी है ताकि आपको एकांत में कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको परेशानी ना हो, आप अपना ध्यान लगाकर ये साधना कर सके। इस तरह से आपको करना है, ये वक्त रखना है 10 बजे के बाद रात्रि का। क्या करना है आपको, सिद्ध कुनिज का स्तोत्र, जी हाँ, इसका आपको दुर्गा सप्तशती में यह स्तोत्र मिल जाएगा। आपको सिद्ध कुनिज का स्तोत्र का पाठ करना है। आपको यह पाठ आपको 3 बार करना है। उसके बाद आपको माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती जी का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ये मंत्र की आपको कम से कम 9 मालाएं जप करनी है। उसके बाद फिर आपको जो सिद्ध कुनिज का स्तोत्र है वह आपको 3 बार फिर पढ़ना है। ये माला करने के बाद आपको पूरे विस्तार से मैं बता देती हूँ। आपको जब ये पाठ करना है, पहले अलग से एक पटरा लगाकर उस पर लाल रंग का रुमाल रखकर माँ दुर्गा का या माँ काली का इस तरह का चित्र हो वो लगा सकते हैं, या माँ महिषासुरमर्दिनी, इस तरह का आपको माँ दुर्गा का हो सके तो भी अच्छा है, नहीं तो माँ महिषासुरमर्दिनी का भी आप चित्र लगा सकते हैं। इस तरह से आपको ये लगाकर माँ की आराधना करनी है और उन पर लाल रंग का पुष्प चढ़ाना है और चावल, फूल, रोली का तिलक लगाकर माँ के सिंह को लगाकर फिर अपने मस्तक पे लगाना है। और जिस माला से आपको ये जप करना है वह माला आपकी रुद्राक्ष की होनी चाहिए या फिर आपकी लाल चंदन की ये माला होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखिए। इस तरह से अगर जिस टाइम आप ये मंत्र का जप शुरू करें, सबसे पहले आपको गणपति जी की एक माला करनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने गुरु, अपने जो आपको गुरु का नाम ले रखा है, जो आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है, उसकी एक माला करनी चाहिए। उसके बाद आपको दुर्गा सप्तशती माँ का पाठ शुरू से करने से पहले ओम नमः शिवाय की एक माला जरूर करनी चाहिए। क्यों, जब भी हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं उससे पहले हम भोलेनाथ जी को आह्वान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, भोले बाबा के नाम की एक
108 बार उनके मंत्र का जप करने के बाद दुर्गा सप्तशती के 3 पाठ करने हैं। उसके बाद आपको 9 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप आपको 9 माला करनी है। उसके बाद फिर आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 3 बार पाठ करना है। जो आपकी मनोकामना है वह माँ के सामने आपने माँ को बोलनी है। और जब ये आप जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ये आपको लाल रंग के आसन पर बैठकर ही करनी है। और जब आप ये साधना कर रहे हो, आपका मुख उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आप पटरा लगा सकते हैं कि आपका मुख जो हो उत्तर दिशा की तरफ हो या फिर पूर्व दिशा की तरफ हो। ये जो साधना मैंने आपको बताई है, ये आपकी हर तरह की परेशानी दूर करेगा और माँ माई की कृपा से आपके घर में किसी तरह का भी कोई कष्ट, कोई क्लेश, कोई परेशानी है वह भी आपकी दूर होगी। और आपकी जिंदगी की कितनी भी कोई बुरा वक्त क्यों ना चल रहा हो, वह माँ माई की कृपा से इन 3 दिनों की साधना के बाद एकदम से ऐसा चमत्कारी प्रभाव आपकी जिंदगी में होगा कि आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। ये साधना आप 3 दिन की करने के बाद उसके बाद आपको एक हवन करना है। इसी तरह से 108 बार हवन माँ का मंत्र की माला का उसमें आहुति देनी है। माँ का हवन करके माँ का हवन करना है। फिर लगातार आपको कंटिन्यू अपनी लाइफ टाइम के लिए एक बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके फिर माँ का यही इसी मंत्र की एक माला करनी है। उसके बाद फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का एक बार पाठ करना है। ये आपको लाइफ टाइम तक कंटिन्यू रखना है। इससे आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी आपके परिवार पर, आपके घर पर, आपके व्यवसाय पर कभी भी नहीं आएगी। कर लीजिए ये उपाय, पा लीजिए माँ का आशीर्वाद और इन नवरात्रों में अपनी ज़िंदगी की जितने भी कष्ट, कितनी भी परेशानी है उनसे छुटकारा पाके माँ माई का आशीर्वाद ज़िंदगी भर के लिए पाकर अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर लीजिए। इसी आशा से आपकी एस्ट्रो, आपकी सलाहकार आपके लिए लेकर आती है इस तरह के उपाय, ताकि आपकी ज़िंदगी में माँ माई का, बेटा ठाकुर जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे। मैं भी यही चाहती हूँ, जिस तरह से मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रही है उस तरह से आप भी अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि किसी और की ज़िंदगी में भी कोई तकलीफ, कोई परेशानी है वह दूर हो। सिर्फ आपका एक सहयोग शेयर करना, उन तक पहुंचाकर उनको शेयर करना, उनकी ज़िंदगी को शायद जो दुखों में वो जी रहे हैं उसको छुटकारा मिल जाएगा। उनकी दुआएं आप तक पहुंचेंगी, आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी और मुझे मिलेंगी। मेरी माँ माई की कृपा से मुझे और लोगों को भी इस तरह से खुशियाँ बांटने का मौका मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरह की नोटिफिकेशन आप तक मैं पहुंचाती रहूँगी। इसी आशा के साथ आपकी एस्ट्रो, आपकी सलाहकार आपसे आज्ञा लेती है। राधे राधे।